हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 8 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है, ये एक खगोलीय घटना होने वाली है। कब होने वाली है? 21 दिसंबर को। तो ये एक अद्भुत नज़ारा दिखेगा यहाँ पे, ये न्यूज़ कवर की गई है। 800 वर्ष बाद ऐसी घटना होगी कि बृहस्पति और शनि ग्रह जो हैं, दो बड़े ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह है जितने भी प्लेनेट्स हैं उनमें बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बृहस्पति और शनि ग्रह 800 वर्ष बाद इनका मिलन होगा। मिलन का मतलब ये नहीं कि आपस में गले मिलेंगे, ये जो अपने इनका जो पथ होता है वहाँ पे जो घूमते रहते हैं, दोनों ग्रहों का अपना अपना पथ है, वहाँ पे घूमते हैं। तो वहाँ घूमते घूमते काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे ये। तो ऐसा बताया गया है बृहस्पति और शनि के बारे में। तो ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। पहला टेलीस्कोप गैलीलियो ने बनाया था, ये बात बताई गई। टेलीस्कोप के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि उसके थ्रू इसको देखा गया था, ये बात बताई गई है कि गैलीलियो ने किस प्रकार से चीज़ों का अध्ययन किया था। तो टेलीस्कोप के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न। भारत में भी ये घटना देखी जाएगी, ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से देखा जाएगा। ये सनसेट होने के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद इस घटना को भारत में भी देखा जाएगा। तो ये बृहस्पति और शनि की दुर्लभ एक मिलन होगा। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है वो 12 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य है सोलर सिस्टम, उसके इस प्रकार से कई सारे 8 ग्रह हैं जो कि इसका चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से सूरज के। तो बता रहे हैं कि बृहस्पति जो है एक चक्कर पूरा करता है 12 वर्ष में, और शनि ग्रह जो है वो है 29 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, उस ग्रह का नाम मेरे को आप बताइए, और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है सूर्य से, उस ग्रह का नाम आप बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये RAS मेंस 2018 जो भर्ती है, तो वहाँ पे जो रिजल्ट आया था उसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने रोक लगाने की बात की है। क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि जो इंटरव्यू के लिए लोग सेलेक्ट किए गए थे वो 2 गुना ही किए गए थे, जबकि होने 3 गुना चाहिए थे। तो ऐसी कुछ बात निकल के आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें चल रही हैं, हाई कोर्ट ने इसमें भी एक्शन लिया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है कि RPSC कुछ बदलाव करता है कि जो सिलेक्शन वहाँ पे उन्होंने जो लोग वहाँ पे लिए, स्टूडेंट जो लिए हैं वहाँ पे उन्होंने मतलब कि जो क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए वो 2 गुना किए हैं। तो हो सकता है अगर कुछ आगे प्रोसेस रहती है तो उसको 3 गुना भी किया जाए, तो कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ और जो कैंडिडेट हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। आने वाले समय में देखते रहेंगे हम क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है राजस्थान के अंदर RAS 2018। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पे धीमी गति से बन रहे हैं शहरी गरीबों के पक्के मकान। तो ये न्यूज़ कवर की गई। इसके लिए भारत सरकार का एक टारगेट है कि 2022 तक शहरी गरीबों को पक्के मकान देने हैं, यानी कि मतलब कि सभी को आवास प्रोवाइड कराने, ये कुछ लक्ष्य रखा गया है 2022 तक का। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू की गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से ढिलाई चल रही है इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के कि लोगों को मतलब जो अलॉटमेंट होना चाहिए मकानों को वह नहीं हो पा रहा है, मतलब एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि शहरी गरीबों के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई थी कि 2022 तक उनको मकान दिए जाएंगे। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये न्यूज़ है एक, यहाँ पे एक ब्रिटिश आइलैंड है यानी कि ब्रिटिश टापू। और है कहाँ पर है ये? ब्रिटिश देश की स्थिति तो आपको पता होगी कि इसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन ये जो ब्रिटिश टापू है ये है अंटार्कटिका के पास में, अंटार्कटिका के पास में और साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये जो ब्रिटिश टापू की बात की जा रही है, तो इस ब्रिटिश टापू पे एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा। लेकिन ये इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा है जो कि इसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इस ब्रिटिश टापू को। तो उसका नाम याद रखिएगा आप, इस आइसबर्ग का नाम है A68A। पूछा जा सकता है डायरेक्टली एग्जाम में कि A68A क्या है, तो ये आइसबर्ग का टुकड़ा है। आइसबर्ग एक बड़े साइज का जो कि ब्रिटिश टापू को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो ब्रिटिश टापू है साउथ जॉर्जिया में ब्रिटिश का एक द्वीप है, तो वहां पे ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको इसका दिखा देता हूं एक बार लोकेशन। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी बात की जा रही है। ये ब्रिटिश का आइलैंड है, साउथ जॉर्जिया वाला एरिया है यहाँ पे ये, और ये है अंटार्कटिका महाद्वीप।
तो अंटार्कटिका महाद्वीप से वो टूट करके जा रहा है और यहाँ पे टकराएगा। वो जो आइसबर्ग मैंने आपको बताया A68 तो यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये आपको लोकेशन का इसका आइडिया होना चाहिए। ये है साउथ अटलांटिक ओशन, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि यूके वहाँ पे लगता है, वहाँ से मतलब यूके वाला जो एरिया आता है तो वहाँ पे आता है वो। अब मैं आपको दिखा चुका हूँ कई बार यूके का मैप भी, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। एवरेस्ट की ऊंचाई को तय करने के लिए कुछ काम चल रहा है अभी, तो चीन और नेपाल इसको तय करेंगे इसकी ऊंचाई को लेकर के। तो वर्तमान में हम पढ़ते आए कि 8,848 ऑप्शन में कई बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी 8,848 इसकी ऊंचाई है। और चीन और नेपाल इसको लेकर के अब कुछ काम करने जा रहे हैं, इसकी डिसाइड करेंगे ऊंचाई है कितनी है, क्योंकि ये भी समय के हिसाब से कम होती रहती है। आपको पता होगा इसकी ऊंचाई न्यू फोल्डेड माउंटेन में आता है हिमालय पर्वत जो है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा याद रखिएगा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। अब विश्व और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन के बारे में एक चोटी है K2 गॉडविन, ये है काराकोरम पर्वत पर, याद रखिएगा K2 गॉडविन काराकोरम पर्वत पर स्थित है, ना कि हिमालय पर्वत पर। तो K2 गॉडविन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक्चुअली इशू ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन है, लेकिन रीजन ये है कि वो पीओके एरिया में आती है और उसे भारत का भाग नहीं माना जाता है कई बार। तो वहां पे आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे उसमें कि पूछ कर रहा है वो। तो अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हम बात करेंगे तो K2 गॉडविन ही है, लेकिन वो पीओके एरिया में आता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो इसलिए हम कंचनजुंगा को सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। तो कंचनजुंगा से भी ऊंची चोटी है K2 गॉडविन, याद रखिएगा आप। तो प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही चोटी हैं। K2 गॉडविन कंचनजुंगा से ऊंची चोटी है और K2 गॉडविन जो है वो काराकोरम का हिस्सा है और कंचनजुंगा हिमालय पर्वत का हिस्सा है। तो इसके बारे में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपना वन वर्ड सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का जो है। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग 2016 चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पूछा गया है क्लर्क एग्जाम में। ये बताया जा रहा है कि जो आइटम लिस्ट होती है आइटम्स की कि कोई मीटिंग होने वाली है तो उसके लिए जो आइटम क्या क्या उसमें होंगे, क्या क्या चीजें की जाएंगी मीटिंग में, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है यहाँ पे। 4 ऑप्शन है, मेन्यू, एजेंडा, मिनट्स, रिकॉर्ड्स। तो ये बड़ा ही प्रॉपर वर्ड है एजेंडा, इसका उत्तर है। आपको पता होगा कि हम किसी भी मीटिंग को किसी टास्क को करने के लिए एक एजेंडा सेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक एजेंडा सेट करती है कि हमको चुनाव जीतना है, तो वो एजेंडा क्या होता है कि आपको लिस्ट करनी होती है, वो आइटम्स बनाने पड़ते हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे। अच्छा, अब ये मीटिंग की जब बात कर रहे हैं तो मीटिंग में जो भी चर्चाएं होती हैं, जो डिस्कशन होते हैं, उनकी एक रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको प्रॉपर शब्द दिया जाता है मिनट्स। ये आप याद रखिएगा, मिनट्स आपने नाम सुना होगा। मिनट्स को नोट करना होता है। जब मीटिंग चलती है तो एक पर्सन बैठता है वहाँ पे, वो मिनट्स को नोट करता है कि क्या क्या डिस्कशन हुए वहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करता रहता है, उनको हम बोलते हैं मिनट्स। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। रिकॉर्ड्स आप जानते ही हैं, मेनू आप जानते ही हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। ये है 100 ईयर्स के लिए एक वन वर्ड देना है आपको। यहाँ पे यूपी टेट 2016 में पूछा गया है ये। तो 4 ऑप्शन है, डिकेड, सेंचुरी, स्कोर, एनुअल। तो इसके लिए सही उत्तर है 2, यानी सेंचुरी यानी कि शतक 100, तो इसलिए 100 ईयर्स को 100 बोलते हैं। एनुअल आपको पता है वार्षिक इसका मतलब है। स्कोर ज़्यादा आपको क्रिकेट में सुनाई देता है, क्या स्कोर रहा है। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष का एक कोई 10 वर्ष की एक अवधि को हम बोलते हैं डिकेड, याद रखिएगा आप। तीसरा है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, वन वर्ड देना है इसके लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय में पूछा गया है 2016 में। तो इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपॉलिटन, ओमनी प्रेजेंट। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हमेशा हर जगह पे मौजूद रहना, उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड है, इसका नाम है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सब जगह पे होने वाला व्यक्ति, यानी कि भगवान ही हो सकता है, वो इंसान तो हो नहीं सकता कि हर जगह हर समय मौजूद रहे। तो इसके लिए ओमनी प्रेजेंट वर्ड है। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। ये भी एक प्रकार से गॉड के लिए ही होता है कि जो कि हर प्रकार की शक्ति है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। और ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह मौजूद रहता है उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। दूसरा है यहाँ पे ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट क्या होता है? ये होता है जो कि हर चीज को जानता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सर्वज्ञ, उसे हर चीज का ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं ओमनीशिएंट वर्ड है।
ये ओमनीपॉलिटन एक प्रॉपर वर्ड नहीं है, ये आपको वर्ड मिलेगा नहीं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये तीन आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन रिपीट हो सकते हैं। दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। ये यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो कि गेट से पास होते हैं बिना परमिशन के, मतलब आपके घर में कोई एंट्री कर गया बिना परमिशन के, तो उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड बताना है। ये CPO SI 2016 में पूछा गया है। ये एक्चुअली लीगल टर्म से संबंधित एक वर्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लीगल टर्म में दिखाई देता है ये शब्द। तो इसका सही उत्तर वैसे है एक, यानी ट्रेसपासर्स इसको हम बोलते हैं। ट्रेसपासर्स के लिए IPC में सेक्शन है और प्रावधान भी है, इसके लिए सजा का प्रावधान है ट्रेसपासर्स के तहत, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसके अलावा बाईपासर्स क्या होता है, आपके साइड में खड़ा हुआ व्यक्ति आपके पास में कोई आपको क्रॉस करके जाता है, जब आप कहीं चल रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाईपासर, बाईपास कर गया हमको, बाईपासर्स। एब्सकॉन्डर होता है भगोड़ा, जो कोई काम करके भग जाता है अपराध करके। कल्प्रिट होता है अपराधी, जिसने कोई अपराध किया है, दोषी है वो, तो उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक, ट्रेसपासर्स। अ पर्सन बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ओल्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है यहाँ पे, इस प्रश्न का सही, ये 2016 ऐसा ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। 90 से 100 साल के जो उम्र का व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके लिए सही उत्तर है यहाँ पे 4, यानी कि नोनाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन। तो नोना से 9 यहाँ पे याद रखिएगा, 9 मतलब 90। सेंटेनेरियन जो 100 वर्ष का हो चुका है, सेंट आप 100 से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सेंट मतलब आप जानते हैं 100 को बोलते हैं सेंट, सेंटेनेरियन 100 साल का व्यक्ति। सेप्टुआ, सेप्टुआजेनेरियन क्या होता है, ये होता है आपका जो 70 वर्ष से लेके और 80 वर्ष के बीच में है। सेप्टू यानी 70, ऑक्टो यानी 8, तो 80 वर्ष से और 90 के बीच में व्यक्ति होगा उसको ऑक्टोजेनेरियन। सेप्टुआजेनेरियन बोलते हैं 70 से 80 के बीच में। सेंटेनेरियन बोलते हैं 100 वर्ष का व्यक्ति, और नोनाजेनेरियन होगा 90 से 100 वर्ष का व्यक्ति। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखिएगा, बेहद ही खास है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ऑक्टोजेनेरियन 80 से 90 ईयर्स के बीच का व्यक्ति है। सेप्टुआ होता है 70 से 80 के बीच का। सेंटेनेरियन होता है जो 100 साल से संबंधी व्यक्ति है, 100 साल का हो चुका है। तो मुझे आशा है कि ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।